दोस्तों, क्या हो जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच वार हो और इस वार में लाखों लोग मारे जाएं और हालत इतनी बदतर हो जाए कि खाने पीने तक का व्यवस्था ना रहे, तो दर दर भटकना पड़े, इंडिया छोड़ के दूसरे देश भागना पड़े। आइए जानते हैं ऐसे ही एक देश के बारे में। नमस्कार दोस्तों, ये वार काफी सालों से चली आ रही है। ये वार इजराइल और फिलिस्तीन का है दोस्तों। काफी सालों से चली आ रही है। 14 मई 1948 से शुरू हुआ ये वार दोस्तों 2025 में जाके जुलाई में ख़त्म होता है। अगर मुस्लिम के ग्रंथों के हिसाब से समझेंगे, ये वार काफ़ी पुराना लगता है। लगभग 4 या 5 हज़ार साल पहले से शुरू हुआ। लेकिन अगर नॉलेज से समझेंगे, इतिहास से, तो ये वार 14 मई 1948 में शुरू हुआ। इस वार में लाखों लोग मारे गए और 14 मई 1948 में शुरू हुआ ये वार दरअसल अरब के ही देश सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट के बीच में था। दोस्तों, ये वेस्ट बैंक यानी फिलिस्तीन बीच में आता था। दोस्तों, ये वार लगभग काफ़ी साल चले। देखा जाए तो अरब के हिसाब से यहूदी और इस्लाम का जंग बहुत पुराना है दोस्तों, 4000 साल पहले का है। जो मुस्लिम के ग्रंथों के हिसाब से मूसा एक नबी थे, पैगंबर, उनके ज़माने से है दोस्तों। यहूदी लोग इस्लाम के खिलाफ रहते थे। इस्लाम वो फैलाने आए थे दुनिया में, उनको इस्लाम फैलाने नहीं देते थे। ये लोग नफरत करते थे, हर जगह रोक देते थे। इन लोगों को जलन होता था देख के। और अगर इतिहास से समझेंगे तो ये जंग लगभग 14 मई 1948 में शुरू हुआ है और 1967 में शुरू हुआ जंग 6 डे चला और काफ़ी लोग मारे गए। इतने लोग मारे गए दोस्तों की लाशें ही नज़र आ रही थी सिर्फ। दोस्तों, 6 दिन के ये जंग में बहुत लोग मारे गए। दरअसल दोस्तों, इजराइल जो है वो उसके मैप के हिसाब से ये जो पूरा ब्लू एरिया है वो इजराइल है दोस्तों। उसके बगल में जो पीला एरिया है वो वेस्ट बैंक है यानी फिलिस्तीन है। दोस्तों, ये जेरूसलेम जो इतना छोटा सा एरिया है वो कब्जा करना चाहता है इजराइल। उसके हिसाब से ये जगह बहुत पवित्र है। मतलब जैसे कि मुस्लिम लोग मक्का या मदीना में जाते हैं, वैसा ही कुछ वो जगह को ये लोग, यहूदी लोग यानी इजराइल के लोग, उसको मानते हैं और ये ज़मीन को लेके मारामारी चल रही है। इजराइल सोचता है कि जेरूसलेम पूरा मेरे कब्जे में हो जाए और फिलिस्तीन यानी वेस्ट बैंक जो एरिया है वो कभी चाहेगा नहीं। दोस्तों, जेरूसलेम में इजराइल के लोग भी रहते हैं और फिलिस्तीनी भी रहते हैं। दोस्तों, वहाँ 3 कास्ट के लोग रहते हैं। ये जो इजराइल है ये सोचता है पूरा जेरूसलेम यानी आधा वेस्ट बैंक का हिस्सा मेरे कब्जे में हो जाए। और दोस्तों, फिलिस्तीन कभी चाहेगा नहीं और इजराइल सोचता है इसके लिए खून बहाना पड़ेगा तो भी बहाऊंगा, मरना पड़ेगा या मारना पड़ेगा, सब करने के लिए तैयार हूं। दोस्तों, पहले तो वो ज़माने में 1967 में जब ब्रिटिश सरकार को ये बात पता चलता है तो वो अपने यहाँ मीटिंग फिक्स करता है दोनों पक्ष के बीच। मतलब
किसके यहाँ ये ज़मीन जाएगी, मतलब वो जितना एरिया है जेरूसलेम, वो एरिया किसके मतलब किसके हिस्से में जाएगा। तो दोस्तों अमेरिका तो पहले से ही सपोर्ट करता है इजराइल का, तो उसी के पक्ष में वो बात करता है, और फिलिस्तीन को ये बात बहुत ख़राब लगता है और बुरा लगता है। दोस्तों तनाव वहाँ से शुरू होता है, जो कि बीच में फिर कि इंटरनेशनल कोर्ट में ये बात पहुँच जाती है, और जज फैसला सुनाता है, वो दोनों पक्ष का बात सुनता है, उसके बाद फैसला सुनाता है कि अभी ये बात का कोई मतलब नहीं है, जब आपके लोग भी वहाँ रहते हैं और इजराइल के लोग भी वहाँ रहते हैं, तो दिक्कत क्या है। 2004 में जब नए जज साहब बैठते हैं तो फैसला सीधा उसके हक में कर, और लड़ाई जो है वहाँ से शुरू होता है। और दूसरे जज साहब जब आते हैं तो इनको क्या पता है कि इन दोनों देशों के बीच में लड़ाई चल रही है या क्या हो रहा है, उनको तो सिर्फ फैसला सुनाना हो, सुना के चले गए। अब निपटो आप लोग, इजराइल और फिलिस्तीन। 2004 में भी जंग हुआ, लेकिन यही कुछ 1-2 महीने या 3 महीने तक में ख़त्म हो गया। दोस्तों फिर शुरू हुआ 7 अक्टूबर 2023 में ये वार। दोस्तों आधे घंटे के अंदर इजराइल ने गाजा पर 5000 मिसाइल दागे। देख सकते हो घर, ये ऐसा लगता है किसी पुराने ज़माने या ओल्ड ज़माने में चले जाओ, खंडर जैसा घर रहता था वैसा दिख रहा है। दोस्तों आधा गिरा हुआ है, आधा टूटा हुआ है, ऐसा कुछ हाल है, गाजा है। दोस्तों ये जो तस्वीर देख रहे हो, ये जो वीडियो देख रहे हो, ये गाजा की है। और दोस्तों इस बात पे इतना सब कुछ होते हुए भी फिलिस्तीन बोलता है मांडोली कर लो, मतलब समझौता कर लो, लेकिन इजराइल के प्रेसिडेंट नेतन्याहू बोलते हैं अभी तो शुरुआत है, आगे देखो होता है क्या। दोस्तों वो समझौता नहीं करना चाहता है, बोलता है कि अगर युद्ध के मैदान में उतर गए तो लड़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों ये वार इतना भयानक होता है ना, 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुआ ये वार 10 मई 2025 तक चलता है। दोस्तों उसके बाद फिलिस्तीन को आज़ाद कर दिया जाता है। दोस्तों इस वार में कितने छोटे बच्चे मारे गए, इतने बूढ़े लोग मारे गए, इतनी औरतें मारी गई। दोस्तों वो लोग मरता हुआ देख के उनका दिल दहल जाता था। दोस्तों वो लोग सोचते थे ये एरिया छोड़ के बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे देश में चले जाएं, लेकिन ऐसा कहाँ हो पाता, दूसरे देश चले जाओ। दोस्तों जो बॉर्डर के दूसरे, जैसे फिलिस्तीन से निकलेंगे उधर तो इजराइल है, उधर जाएंगे तो जॉर्डन पड़ेगा। जॉर्डन वो एरिया क्रॉस करने नहीं देते थे। कुछ लोग तो शुरू में निकल गए, जो लोग भाग गए वो लोग बच गए, जो लोग नहीं भागे दोस्तों वो सारे लोग मारे गए। दोस्तों इतना दर्दनाक मंजर। कहीं थोड़ी सी ही दूर पे गाजा नाम का सिटी है दोस्तों, बहुत बड़ा सिटी है, उसको ये बात देखा नहीं जाता है ये सब। उसके बाद वो इस जंग में कूद पड़ती। दोस्तों ये जो गाजा है, यहाँ हमास नाम का एक पॉलिटिकल पार्टी बन चलता है, गैंग। दोस्तों ये गैंग इतनी खतरनाक है, ये फिलिस्तीन की जगह पे पलटवार करती है। दोस्तों जो फिलिस्तीन नहीं कर पाया वो गाजा करता है। दोस्तों यहाँ पे हमास नाम का एक गैंग है जिसको चलाता है ये इज अल दीन अल हद्दाद को, ये चलाते हैं इस गैंग को। अब ये देख इजराइल को बहुत गुस्सा आता है, यानी नेतन्याहू को बहुत गुस्सा आता है। वो क्या करते हैं कि इसके पलटवार में उसके मिलिट्री बेस को उड़ा देते हैं, हमास के मिलिट्री बेस को उड़ा देता है, गाजा को खंडर में बदल देता है। दोस्तों इतना रॉकेट मारता है, इतना ड्रोन मारता है कि खंडर जैसे घर वहीं के। दोस्तों गाजा की तस्वीर है ये,
गाजा इतना बड़ा सिटी दोस्तों, 4.5 लाख 4,50,000 की आबादी थी। इसमें 2 लाख लोग मारे गए, बाकी 2 लाख लोग इधर उधर चले गए और कुछ दूसरी बस्ती में चले गए, दूसरे सिटी दूसरे देश में चले गए, बाकी 2 लाख मारे गए। फिलिस्तीन हेल्प की गुहार लगाता रहा दोस्तों, कोई देश उसका साथ नहीं दिया, यानी कोई भी कंट्री उसका हेल्प नहीं किया है। और इजराइल का हेल्प तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका करता था, हम फिलिस्तीन का साथ कोई नहीं दिया है। तो लोग वार ना हो उसका नाराबाजी करते हर देश में जाते थे दोस्तों, इसके लिए वार जो है बंद हो गया। अभी तो थोड़ा शांति का माहौल है वहाँ पे। उसको घेराबंदी करके 50 लोग खड़े हुए हैं कि खाना मुझे मिल जाता, या मुझे मिल जाता थोड़ा, या मुझे मिल जाता, जो भी प्लेट है कुछ भी है थाली है, लेके खड़े हो गए कि मुझे। आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते इतना भयानक तैन से होके गुजरना कितना भारी लगता है, अजीब लगता है, कितना डरावना लगता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।